क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ ए साइड एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 6:5 इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द साइड इज। ये कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज की आपको साइड दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है 5, यानी कि साइड और हाइट का रेशियो दे रखा है 6:5। तो आपको ट्राइंगल के एरिया पे गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो तुम्हें त्रिभुज की साइड बतानी है, त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया था, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट बराबर कितना 60। अब रेशियो दे रखा तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो x लगा लो इनका आगे, k लगा लो। तो बेस कितना दे रखा है 6 के और हाइट कितनी दे रखी है 5 के। ठीक है भाइयों, और ये कितना हो जाएगा 60। तो 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 15 से कितनी बार गया 4 बार, यानी k स्क्वायर का मान कितना है 4। तो k का मान कितना आया 2। और आप क्या बतानी साइड, और साइड क्या है हमारी 6 की, साइड क्या 6 के। तो 6 गुना 2 कितना आगा 12, कितना आगा 12। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर 12। कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने हाजिर है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय 20, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की साइड को तो 30% से बढ़ाया गया है, उसकी ऊंचाई को 20% से बढ़ाया गया है, तो उसके एरिया में परिवर्तन निकालना। देखिए क्वेश्चन परसेंटेज का, और परसेंटेज में हम इसे बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे क्या है। देखो साइड क्या है 30%, तो 30% का आपको मतलब पता होगा, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि पहले वाली साइड कितनी थी 10, ये क्या है परसेंटेज में चेंज। तो साइड कितनी होगी 13 होगी, साइड 13, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये क्या हुई है 20 डिक्रीज हुई है, तो ये तो हमारी इंक्रीज हुई है। और 20% का मतलब होता है 1/5, ये हमारी डिक्रीज हुई है। तो 1/5 का मतलब साइड 5 से कितनी होगी साइड 4, कोई दिक्कत। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50, 13 चौका 52। तो पहले एरिया कितना था 50, अब एरिया कितना है 52। अब बहुत बच्चे का ये होगा कि बेस तो और हाइट के तो गुणा कर दिए, 1/2 की नहीं करी। मेरे भाई यदि 1/2 की यहाँ गुना और यहाँ मैं लेके चलूँ तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर भी। तो इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज है बताओ, 2 का इंक्रीज है कितने पे 50 पे, और गुना कितना आएगा 100। तो कितना एरिया बढ़ा 4% एरिया हमारा इंक्रीज हुआ। कितना एरिया इंक्रीज हुआ 4%। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे, हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम जानेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अच्छा चलो, अब देखो ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसकी परसेंटेज अच्छी हो इन क्वेश्चनों को आराम से कर लेगा। कह रहा है इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड एंड द एल्टीट्यूड इज ट्रिपल्ड, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी कम। ये कह रहा है यदि किसी भी त्रिभुज की भुजा को डबल कर दिया जाए, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, और उसकी ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो त्रिभुज का जो नए क्षेत्रफल होगा वो पहले के कितना गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो उस त्रिभुज के एरिया कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मान लिया पहले, ये मैं पहले की बात कह रहा हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। और ये मैं अब की बात कर रहा हूँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ, और ये कब की बात कर रहा हूँ, मैं अब की बात कर रहा हूँ। इधर साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड, मान लिया पहले साइड की वैल्यू कितनी थी 1, और अब कितनी साइड की वैल्यू 2। पहले जो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई 3 गुना कर दी गई है, यानी कि पहले ऊंचाई कितनी थी मैंने 1 ही मान ली, और अब ऊंचाई कितनी कर दी मेरे भाई 3, है ना। और मैंने आपको पहले बताया ये साइड है, यानी कि बेस है, ये हाइट है। मैंने आपको पहले बताया था बेस उसकी जरूरत नहीं है 1/2 की। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, बेस इंटू हाइट क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया। तो ये एरिया कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 6, यानी कि पहले का कितना गुना हो गया। यदि 1 में 6 की गुना कर दो जो भी, तो 6 गुना होगा। तो कितना टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि 6 गुना। इसका मतलब 6 गुना हो जाएगा एरिया। कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे क्वेश्चन, आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये हमें देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9, वो क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये हमें देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 10%, एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू बी रिमेन अनचेंज्ड, हाउ मच इट्स हाइट शुड बी इंक्रीज्ड। अच्छा, ये कह रहा है किसी त्रिभुज का जो आधार है वो 10% से बढ़ा दिया गया है, तो ये कह रहा है कि हाइट में कितना परसेंट का चेंज करें। जब बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है हाइट घटाएंगे, जब भी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है, मेरी बात समझो, मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ मैं आपसे, कि किसी ट्रायंगल के एरिया 15 गुना 8 120 आया। क्या है, 120 आया। आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ एरिया आगे से भी 120 रहना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, एरिया आगे से भी 120 रहना चाहिए। मैं इस साइड को घटा रहा हूँ 12 है, इस साइड को 15 की जगह कर दिया मैंने 12 है। अब भाई मुझे बताओ एरिया 120 लाने के लिए मुझे कितनी गुना करनी पड़ेगी थी। 12 से 120 काटूंगा 10, कहने का मतलब मुझे कितनी गुना करनी पड़ेगी, 10 की। अब आप एक चीज़ देखनी है, तो बेस मानना मैंने, ये हाइट मानना। इसे कहते हैं कोस्टेंट रूल, इसे कहते हैं कोस्टेंट रूल। ये परसेंटेज में हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। इसे कहते हैं कोस्टेंट रूल। क्या कहते हैं, कोस्टेंट रूल। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, यदि बेस की बात करूँ तो बेस कितना था, 15 से 12 हो गई। हमने डिक्रीज तो करा, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कोई दिक्कत। तो आपने कही सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने हाइट की यदि मैं बात करूँ, ये किसकी बात करी मैंने, बेस की बात करी। यदि मैं आपसे हाइट की बात करूँगा तो हाइट क्या हो जाएगी, 8 से 10 हो जाएगी। 2 से काटूँ कितना, 4 रेशियो कितनी 5। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बेस हाइट क्यों ना करूँ, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, आज भी 20 है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि हाइट क्या है, हाइट का रेशियो 5:4, कितना 5:4 बेस का, और हाइट का रेशियो कितना हो, 4:5, यानी कि रिवर्स हो गया ना, हो गया रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब बेस यदि मैं लेऊँ 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% का मतलब है मेरे भाइयों 1/10, यानी कि एरिया हुआ है 10 से आपका 11 है, और एरिया हमें कांस्टेंट रखना है। तो हाइट करनी पड़ेगी हमें 11 से 10, कितनी करनी पड़ेगी, हाइट 11 से 10। तो हाइट में कितने की कमी हुई मुझे आप बताओ। 11 से हाइट जो है 10 हो गई, तो हाइट में कितने की कमी हो गई, 1 की कमी होगी। कितने पे, 11 में, और गुणा कितना मेरे भाई, 100। और जब 11 से भाग करेंगे तो 9 सही 1/11% आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। तो बहुत ही जानदार सवाल है, आपके पेपर से रिलीवेंट सवाल है सारे के सारे। 9 सही 1/11%, यानी कि 9 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नो दिक्कत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे चलते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसी आशा है मेरी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसमें हमें कंसेप्ट ही पढ़ना है। कंसेप्ट क्या पढ़ना है या हमको देखना है, चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी। चलो ये है क्वेश्चन, मिड पॉइंट्स। देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पढ़नी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़नी है, ये आपको देखना है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी ए, बी पी क्यू आर, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, द एरिया इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी बट आउटसाइड द ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मेरी भाइयों आप बात सुनना, बात क्या सुनना, इस क्वेश्चन की डिटेल समझना। आप डिटेल ये है कि पहले मिड पॉइंट मुझे आपको बता। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहूँगा, और थ्योरी क्या है ये आपको समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको क्लियर करूँगा थ्योरी क्या है। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या होगी जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस ट्रायंगल का बेस वर्टेक्स ए, इसे वर्टेक्स बी कहा और इसे वर्टेक्स सी कहा। सर क्या होगे जी आप, यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट ए लिया, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट सी ये लिया, और इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये लिया। मैंने इसे पॉइंट कह दिया पी, इसे कह दिया क्यू, इसे कह दिया आर। और मैंने क्या काम करा, मैंने इन्हें मिलाने का काम करा। मिलाने का काम का मतलब मेरे भाइयों, मिलाने का काम का मतलब ये है कि मैंने
आर से पी को मिलाया, इससे क्यू को मिलाया, ठीक है भाइयों, और क्यू से किसको मिलाया, और इस पी से मैंने मिलाया आर से क्यू को। कोई दिक्कत? तो एक ट्राइंगल का निर्माण हो गया इसके अंदर में। क्या होगा? एक ट्राइंगल का निर्माण। ट्राइंगल का निर्माण कैसे हुआ? ये हुआ इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर। क्या क्या होगा आप कि इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर हमने क्या कर लिया, इसके ट्राइंगल का निर्माण कर लिया। आप यही क्या होगे? अब मुझे आप एक चीज़ बताना, देखो मिड पॉइंट थ्योरम अभी आपने पढ़ी नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम मैं पढ़ाऊँ ज्योमेट्री में, बस आपको तो ध्यान रखना है कि यदि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया डेल्टा है, क्या है? यदि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया डेल्टा है, बहुत सारे बच्चों को पता क्या है, धैर्य नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ है पैसेंस, बहुत ज़रूरी है कि जो ज्योमेट्री की मिड पॉइंट थ्योरम मैं पढ़ाऊँ कम से कम 20 से 25 मिनट की मैं आपको पूरा प्रूफ सब चीज़ कराऊंगा, और यहाँ मैं आपको सब नहीं समझा सकता, ठीक है। तो सिर्फ फिलहाल आपको याद रखना है, यदि ट्राइंगल ए बी सी का मैंने एरिया डेल्टा मानना है तो ये एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये एरिया होगा डेल अपॉन 4। क्या होगा? डेल अपॉन 4। ये भी क्या होगा? डेल अपॉन 4, यानी कि डेल अपॉन 4, और ये भी क्या होगा? डेल अपॉन 4। तो आपको ऐसे एक चीज़ बता पड़ी कि मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कह रहा हूँ मैं? मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 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 मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 होगा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से। 1/4 होगा किससे मेरे भाई? मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से। किससे? मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से। कोई दिक्कत? तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अब ये तो हमने करी चलो क्षेत्रफल की बात। किसकी बात करी मेरे भाई? क्षेत्रफल की। यदि हम बात करें पेरीमीटर की, किसकी? पेरीमीटर, यानी कि यदि मैं परिमाप की बात करूं तो मेरे परिमाप क्या आएगा? तो परिमाप आएगा मेरे भाइयों, यहाँ से क्या आएगा परिमाप, ये मुझे आप बताओ। तो पेरीमीटर आ जाएगा। आप ये क्या होगे कि पेरीमीटर क्या होगा? जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर है, जो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर का जस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ। ये पेरीमीटर किसका है? पी। ये पी क्या है? ये ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी के पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यदि क्या करूँ मैं? यदि ऐसा ना करके मैं कैसा कर दूँ मेरे भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यदि ऐसा ना करके मैं ये कर दूँ, ये मैंने ट्राइंगल बनाया फिर से। क्या होना है भाई? ट्राइंगल, एक बार फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मैंने आपको ट्राइंगल बनाया, ठीक, ट्राइंगल बन गया। आपने कहा जी ठीक, ट्राइंगल बना दिया हमने। अब ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने क्या काम करा? इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और ये आपस में मिला दिए, ये मिला दिए। तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा इसका मिड पॉइंट ये और इन दोनों का मिड पॉइंट ये। तो आपने कहा सर अब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये, और मैंने ये भी मिला दिया, है ना। तो अब आपने कहा इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो मैंने ये भी मिला दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा अंदर तक मिलाता चलेगा, यानी जितने भी त्रिभुज में मिड पॉइंट से बना सकता हूँ मैंने बनाए। तो इन मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो इस मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितने भी क्षेत्रफल बनेंगे मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो इन क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म से लिख दिया क्षेत्रफल, वो होगा 4/3 गुना, यदि मैंने इसे ए कह दूं और इसे बी कह दूं मेरे भाई और इसे सी कह दूं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के 4/3 हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ऑफ ए बी सी के। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ऑफ ए बी सी के। ये होगा क्या?
क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठेगा कि सर यदि मध्य बिंदु से बने त्रिभुजों का यदि हम पेरीमीटर ज्ञात करें, क्या करें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का परिमाप, मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का परिमाप, मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप, त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप। तो क्या होगा परिमाप बताओ, तो हो जाएगा 2 गुना किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ रही होगी। तो कितनी अच्छी मैंने बात बताई है। बहुत सारे बच्चे यदि इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए तो पेपर में छोड़ कर आएंगे, क्वेश्चन 101% पेपर में छोड़ कर आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ज़्यादातर बच्चे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल मध्य बिंदु से मध्य बिंदु के अंदर बनाते जा रहे हैं, हम मध्य बिंदु को जोड़ के त्रिभुज बनाते जा रहे हैं, तो मध्य बिंदु से सब जितने भी त्रिभुज हम बना रहे हैं उनका जो क्षेत्रफल होगा, जो मूल ट्राइंगल है हमारा, है ना, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है उसके क्षेत्रफल का 4/3 होगा। और यदि हम तो पेरीमीटर की बात करें कि पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर जो होगा, जो हमारा मूल त्रिभुज है उसके परिमाप को 2 गुना होगा, उसके परिमाप का क्या होगा, 2 गुना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाइयों। अब यहाँ तक आपको क्लियर। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, और सवाल क्या देता हूँ देखो, अब आप एक बार ये आपको नोट कर लेना एक बार इसे अच्छी तरीके से। और सवाल ये है आपके सामने, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ट्राइंगल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, सबसे ज़्यादा एसएससी ने पूछती है, तो इन ट्राइंगलों का ध्यान रखना। मैं ट्राइंगल बताता हूँ आपको कौन से। एक तो ट्राइंगल 13, 14 और 15, एक ट्राइंगल 10, 17 और 21। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो 84 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 84 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट आप यूज करोगे 84 यूनिट स्क्वायर। तो इन्हें रट्टा मार के रखना, क्या होता है, 84 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो हमारा ये था। यदि मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ एक बार, ये मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ये हमने कोई ट्राइंगल बनाया मेरे भाइयों, ये हमने कोई ट्राइंगल बनाया है, और इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल, ये आपके सामने ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है भाइयों। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल के मैंने वर्टेक्स ए मानना, ये वर्टेक्स बी मानना, ये वर्टेक्स सी मानना, ठीक है भाइयों। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इसका मैंने साइड दे दी 13, 14, 15, 13, 14, 15। तो इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना कितना होगा। तो मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 84। कितना आ जाएगा, 84। और ट्राइंगल ये PQR, इसे नाम दे दो, आप नामकरण कर दो PQR, PQR दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो PQR के एरिया कितना आएगा मैंने अभी बताया, 1/4 मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 4 का एरिया कितना आ जाएगा, 21। तो कितना आ जाएगा, 21 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है भाइयों।